मैं उस बनने वाली बाबरी मस्जिद का विरोध करता हूं कि राम मंदिर के प्रतिरूप में यदि बाबरी मस्जिद का निर्माण होता। बाबर एक आक्रमणकारी था, बाबर के समय काल में बना था, इसलिए बाबरी मस्जिद रखा गया। आपकी इबादत है, नमाज है, वो आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसे खुले जमीन में, पेड़ के नीचे, जंगल में कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसके लिए मस्जिद ही एक बड़ा अति महत्वपूर्ण जगह हो, ये जरूरी नहीं। दूसरी मस्जिद जो बनने वाली है, क्या बाबरी मस्जिद रखना उचित होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं स्वीकार ही, मैंने तो पहले ही कह दिया कि इस मंदिर और मस्जिद के उपरोक्त में जो जमीनें मिली थी मुस्लिम समुदाय को, मैं तो मुस्लिम धर्म गुरुओं, मुस्लिम समुदाय को, लोगों से कहता हूं कि आप प्रतिकृति के रूप में उस जमीन पे कोई ऐसी इमारत न बनाए जिससे इतिहास में फिर आपके ऊपर उंगली उठे कि आपने जो है कि जबरन जो है कोई ज़मीन पे जो है कि आपने इस तरीके से आक्रमण किया था और उसके बाद उसके उपरोक्त में आपको जो ज़मीन मिली उस पे आपने एक मस्जिद का निर्माण किया। ये भी आपको इतिहास के लिए, आने वाले इतिहास के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनेगा यदि आप अंतरात्मा से अपने जो है ना उस ज़मीन को जो आपको मिली है, जो सरकार की तरफ से मिली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से या अदालत के फैसले की तरफ से मिली है, उस ज़मीन पे आप मस्जिद का निर्माण कतई न करें। उस ज़मीन पे यदि आप, हम भगवान राम की धरती में पैदा हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी मानते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका चाचा, क्या नाम हुआ? मुन्ना सनवर खान, ऐसा है मुन्ना सनवर खान। आप कहाँ? इनके अरे भाई थोड़ा सुन लो यार। जिन लोगों को जमीन मिली है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, उन लोगों की यदि अपनी अंतरात्मा यदि काम करती तो उस जमीन को लेकर के उस जमीन पे बाबरी मस्जिद का निर्माण वो कतई नहीं करते। उस जमीन को या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दान में दे देते, जहाँ पे कोई ऐसी चीज बनता जिससे समस्त जनता का भला होता। मैं उस बनने वाली बाबरी मस्जिद का विरोध करता हूँ कि राम मंदिर के प्रतिरूप में यदि बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है तो ये अति निंदनीय है, अति जो है कि ये शर्मनाक बात है कि आप उस जमीन को लेकर के एक मस्जिद बना रहे हो। अरे आप में इतना ही शर्म होता ना, या आपकी इतनी अंतरात्मा जागृत होती ना, तो आप वो लिए हुए 5 एकड़ जमीन को दान कर देते भारत सरकार को, राज्य सरकार को या किसी धार्मिक सोसाइटी को, कि वहाँ पे वो जन सेवा का कोई केंद्र बनाता, न कि मस्जिद बनता। एक मुस्लिम होने के नाते राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। राम मंदिर के लिए वर्षों से इस भारत के लोगों ने जो तपस्या की उसका परिणाम मिला और उस तपस्या में मैं भी शामिल था और मैं भी उस चीज का स्वागत करता हूँ। और राम मंदिर के निर्माण से आप आंकड़े नहीं कह सकते, चंद मुसलमानों को छोड़कर बाकी 99.9% मुसलमानों को अति हर्ष है। इन्हें पता नहीं कि राम किसका है। जब ये पैदा नहीं, इनके बाप दादा पता नहीं कितने पुश्ते जो है वो धरती पे नहीं आई थी, तब से राम है और राम का नाम है। राम जो है समस्त भारतीयों के लिए, समस्त विश्व के लोगों के लिए मंदिर जो है सभी के लिए, किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं। अगर आस्था है आपकी, राम के प्रति आपका श्रद्धा है, आस्था है, आप स्वयं जाइए। आप ये क्यों कहते हैं कि उन्होंने बुलाया, निमंत्रण दिया नहीं दिया? यदि निमंत्रण आपको नहीं मिलता है, फिर भी आपका यदि भगवान राम के प्रति प्रेम है, आप स्वयं जाइए। किसी ने रोका नहीं है आपको, चाहे जिसको भी जाना है स्वयं जाए, किसी ने रोका नहीं है। बुलाने ना बुलाने, न्योता देने की कौन सी बात है इसमें? किसी का विवाह हो रहा है जो न्योता देंगे? हाँ, न्योता देने का बात क्या है? न्योता नहीं भी मिला तब भी जाना है। नहीं, लेकिन जो मुख्य गेस्ट के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ही हैं, इसलिए मैं देखिए, उद्घाटन समारोह जो है वो मंदिर प्रशासन के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। मंदिर प्रशासन जिसको उपयुक्त समझता है वो बुलाता है और नहीं बुलाता। आप हैं एक मुस्लिम और आपका वहाँ पे जो है सो पूजा पाठ क्या कहते हैं, ईदगाह कहते हैं क्या? मतलब जो आप वहाँ पे आपका नमाज वमाज पढ़ने का जगह था, ठीक है, मस्जिद था, तो अब मस्जिद के जगह पे अब जो है वहाँ पे मंदिर बन गया है, तो इस बात की कोई आपको तकलीफ नहीं है एक मुस्लिम होने के नाते? सुनो, मस्जिद का जो होता है, मस्जिद का जो मामला मस्जिद का ये होता है, 50-60 सालों से तो उसमें ताला लगा था, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था।
आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था हाँ। तब वहाँ मस्जिद बना हुआ था, उसको मस्जिद माना जाता है, नमाज पढ़ा जाता है। मस्जिद से कोई बड़ा ये होने वाला नहीं है कि यहाँ मस्जिद था या नहीं था। आपकी इबादत है, नमाज है, वो आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसे खुले ज़मीन में, पेड़ के नीचे, जंगल में कहीं भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए मस्जिद ही एक बड़ा अति महत्वपूर्ण जगह हो, ये ज़रूरी आप नहीं भी है। इतिहास का नॉलेज रखते हैं, तो जो मस्जिद बना था उससे पहले जो कहा गया है, पुरातत्व विभाग ने कहा है कि यहाँ मंदिर ही था। उससे पहले जो मंदिर था उसके बारे में आपको जानकारी है? राम मंदिर को जो बाबर ने तोड़ा, इसके बारे में आपको जानकारी है? सारी जानकारी क्या मतलब कैसे हुआ था स्टार्टिंग से? देखिए, अयोध्या जो है ये धरती, भारत की धरती ही ये हिंदुओं का है, हिंदुओं का अपना पवित्र स्थान है, हिंदुओं की अपनी पूजा स्थली है। हाँ। जगह जगह पे इस भारत के कोने कोने पे हिंदू धर्म स्थल, उससे पहले बौद्ध धर्म स्थल स्थापित थे। न तो ईसाई धर्म स्थल था और न मुस्लिम धर्म स्थल था। लेकिन उस अयोध्या नगरी के बीचों बीच में एक मस्जिद का निर्माण, यदि किसी के हाथ में शासन आ गया, उसके हाथ में पावर आ गया, शक्ति आ गई, या वो यहाँ पे शासनाध्यक्ष बन गया, उन्होंने अपने द्वारा या अपने कर्मचारियों के द्वारा करवा लिया, तो वो तो अवैध ही माना जाएगा ना। नहीं, ये हम पूछ रहे हैं, आपने कहा कि अयोध्या के बीचों बीच करवा दिया, ये जानकारी नहीं है कि वो राम मंदिर ही था पहले, उसे तोड़ के मस्जिद बनवाया गया? देखिए, जहाँ पे जिसकी जैसी आस्था, यदि हमारी आस्था है कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों का कुछ था, तो वो आस्था थी ना। ये तो पुरातत्व विभाग कह रहा है, अंदर जो है मूर्तियां मिली है भगवान की, उसके बाद मंदिर के गुंबज मिले हैं, उसके पिलर मिले हैं, दीवारों पे जो है सो वहाँ पे प्रभु का आकृतियां मिला है उसमें। जब वहाँ पे खुदाई हुई, हजारों वर्ष पहले उस धरती के नीचे क्या था, वो जब खुदाई हुई निकल करके आया, साक्ष्य सामने आया, पूरे संसार के सामने आया कि यहाँ पे पहले में कुछ हिंदू स्थल के पूजा के संबंधित बहुत सी चीजें मिली, तो वहाँ तो मंदिर ही माना जाएगा ना, उसको मस्जिद कैसे मान लोगे आप? बाबर को आप क्या मानते हैं? अत्ताताई मानते हैं या मानव मानते हैं? बाबर एक आक्रमणकारी था जिसने भारत में आकर भारत के लोगों पे आक्रमण किया और यहाँ का शासनाध्यक्ष बन गया, यहाँ का शासन उसने संभाला, तो उसे तो आक्रमणकारी ही कहेंगे ना हम, और क्या कहेंगे? तो बाबरी मस्जिद का नाम उसी ने रखा था अपने नाम पे? उसने रखा कि इतिहास का पता है, बाबर के समय काल में बना था, इसलिए बाबरी मस्जिद रखा गया बाबर के। लेकिन एक आक्रमणकारी जिसने इस धरती पे, भारत की धरती पे आक्रमण किया, तो उसे तो समस्त लोग हम भी उसे आक्रमणकारी ही कहेंगे। आज मेरी धरती के नाम से कोई दूसरी मस्जिद जो बनने वाली है, क्या बाबरी मस्जिद रखना उचित होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं स्वीकार ही, मैंने तो पहले ही कह दिया कि इस मंदिर और मस्जिद के उपरोक्त में जो जमीनें मिली थी मुस्लिम समुदाय को, मैं तो मुस्लिम धर्म गुरुओं, मुस्लिम समुदाय को, लोगों से कहता हूँ कि आप प्रतिकृति के रूप में उस जमीन पे कोई ऐसी इमारत न बनाए जिससे इतिहास में फिर आपके ऊपर उंगली उठे कि आपने जो है कि जबरन जो है कोई ज़मीन पे जो है कि आपने इस तरीके से आक्रमण किया था, और उसके बाद उसके उपरोक्त में आपको जो ज़मीन मिली उस पे आपने एक मस्जिद का निर्माण किया। ये भी आपको इतिहास के लिए, आने वाले इतिहास के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनेगा यदि आप अंतरात्मा से अपने जो है ना उस ज़मीन को जो आपको मिली है, जो सरकार की तरफ से मिली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से या अदालत के फैसले की तरफ से मिली है, उस ज़मीन पे आप मस्जिद का निर्माण कतई न करें। उस ज़मीन पे यदि आप सच्चे भारतीय मुसलमान हैं तो उस ज़मीन को आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार को दान कर दे, या उस ज़मीन पे कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करे जो समस्त धर्म के लोगों का, समस्त भारतीयों का वहाँ से भला हो। और उसके जो है लड़ झगड़ के मुसलमानों ने जमीन लिया है, आप कह रहे हैं कि उसे भी दान कर दो। लड़ाई, ये तो लड़ाई, इस चीज की तो मैं बहुत निंदा करता हूँ कि इतना लड़ झगड़ के आपने लड़ाई की, आपने जो है कि लड़ा और इस मामले को मुकदमे में ले गए, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। आने वाली पुश्तें जो है ना, नस्लें जो है ना, इस कथा पे और इस बात पे हमेशा उंगली उठाएगी कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शर्मनाक कार्य को देश और दुनिया के अंदर छोड़ करके गए हैं।